नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां कटवारा पुलिस ने 33 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी वांछित हैं। इसके साथ ही बात होगी दतिया की, जहां इंदरगढ़ में आयोजित स्वास्थ्य समीक्षा बैठक के दौरान जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई, वहीं निजी अस्पतालों में अनियमितताओं पर कार्यवाही करते हुए कई संस्थानों को नोटिस जारी किए जाने के दावे किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दाहोद जिले में कटवारा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खंगेला चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान आयशर वाहन में 452 कार्टन में भरी 18,696 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद की गई। पकड़ी गई शराब, वाहन, मोबाइल और अन्य सामान की कुल कीमत लगभग 48,16,000 आकी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों भंवर सिंह और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। ये कार्यवाही आईजी आरवी आसारी, एसपी रविराज सिंह जाडेजा और डीएसपी जेपी भंडारी के मार्गदर्शन में की गई है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। दतिया जिले के इंदरगढ़ में सीएमएचओ डॉक्टर बीके वर्मा ने स्वास्थ्य समीक्षा बैठक ली और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सीएचओ को प्रशिक्षण दिया। बैठक के बाद डॉक्टर वर्मा ने इंदरगढ़ के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और लैब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेड़ापति सरकार हॉस्पिटल में अनियमितताएं मिलने पर 30 बिस्तरों की अनुमति घटाकर 10 बिस्तरों का प्रस्ताव रखा गया। कई क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाई गई, जिन्हें तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। मां शीतला नर्सिंग होम में गंभीर कमियां मिलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। वहीं मां लीलावती नर्सिंग होम और अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब को बंद कराने की कार्यवाही की गई। डॉक्टर महेंद्र सोलंकी को एलोपैथिक इलाज करने पर नोटिस दिया गया। काजल डेंटल क्लिनिक और उपाध्याय नर्सिंग होम पर भी नियम उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ। अपर जिला जज प्रथम ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। इस दौरान सुलह और समझौता के आधार पर मौके पर ही कई वादों का निस्तारण किया गया, जिससे लोगों का समय और धन दोनों की बचत हुई। आयोजन से अदालतों पर लंबित मुकदमों का बोझ कम करने और राजस्व वसूली में मदद मिलने की बात कही गई। न्यायालय ने सभी विभागों को अधिक से अधिक मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी चौहान है। अच्छा, कौन से कॉलेज से हैं आप? हम लोग ITIC कॉलेज से आए हैं। वी आर सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट। इट्स आवर 3rd सेमेस्टर एंड इट्स आवर फर्स्ट कोर्ट विजिट। मैम हमारे साथ हैं। तो इस कोर्ट विजिट में मैम ने हमें बोला है कि हमें कोई भी 5 केसेस कलेक्ट करने हैं। जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स हमारा सब्जेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट हमारा बनेगा। तो जितने भी केसेस हैं, केस स्टडीज है विद फोटोग्राफ्स, हमें उसमें पेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट। अच्छा, लोक अदालत में अभी कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है? सर अभी फिलहाल तो हमारा फर्स्ट विजिट है, सो वी डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग दैट, बट व्हेन वी विल गेट अ चांस टू विजिट लोक अदालत देन वी विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक। उम्मीद भी है इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। सर, जो लोक अदालत है, इससे किस तरह का लाभ लोगों को मिलेगा, किस तरह हम इन्हें लाभ उठाना चाहिए आम जनता? मुख्यतः इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि सुलह समझौतों के आधार पर वादों का निस्तारण होता है और इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। जो समनीय मामले हैं सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करते हैं, जैसे पारिवारिक बात है और इसके अलावा जो संपत्ति के संबंध में विवाद है उनका निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत से क्या न्यायालय के चक्कर कम लगेंगे तो लोगों को? हाँ, निश्चित रूप से सीधा न्यायालय और बात कार्य का संबंध स्थापित होता है और उससे काफ़ी सुलभता मिलती है। सर, किस तरह के वाद हैं जो आज यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगे और सर कितने आने की संभावना जताई जा रही है? सर, काफ़ी लोगों की संभावना आने की है और जो छोटे छोटे बात होते हैं जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। सर, जैसे हम ये मानते हैं कि अति लघु वाद खासकर
उनका निस्तारण हो जाए तो न्यायालय का काफी समय बच जाता है। निश्चित रूप से तो काफी बढ़ जाता है। क्या सर हम ये मानते हैं कि इस बार की लोक अदालत में अति लघु वाद की संख्या बढ़ जाएगी निस्तारण होने की? प्रयास हम लोगों के ही है कि बेहतर प्रदर्शन होगा। सर परिवार बात भी होता है जिसमें फैमिली को हाँ, निश्चित रूप से पारिवारिक मैटर्स का भी निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के हिंडन बैराज पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्यवाही में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये तीनों शातिर बदमाश विजयनगर इलाके में हुई हालिया लूट की वारदात में शामिल थे और लूटी गई रकम व आभूषण बांटने के लिए बैराज पर आए थे। इनके पास से लूटी गई रकम, सोने की चैन, 3 मोबाइल, 1 बैग और चोरी की स्कूटी बरामद हुई। फिलहाल बदमाश अस्पताल में भर्ती है। उपचार के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। आज दिनांक 13 सितंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में पुस्ता हिंडन बैराज के पास में 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। मुखबिर खास द्वारा ये सूचना दी गई कि ये व्यक्ति यहाँ पर संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त हैं। तत्काल ही जो लोकल फोर्स थी और थाने की फोर्स उसने रिएक्ट किया है और फोर्स जब यहाँ पर आई और इन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पुलिस के पास आने के स्थान पर इन्होंने जो है भागने का प्रयास किया यहाँ से। पुलिस ने दूसरी तरफ से भी इनको पकड़ने की कोशिश की और यहाँ पर जब अपने आप को दोनों तरफ से इन्होंने घिरा हुआ पाया तो इनके पास में तमंचे थे और इस तमंचे से इन्होंने पुलिस के पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। अपने बचाव में पुलिस को भी यहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें कि इन तीनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और इन्हें यहाँ मौके से हिरासत में ले लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये इस स्थान पर यहाँ पर अपने द्वारा दिनांक 10 और 11 की रात्रि में थाना विजयनगर के IPEM कॉलेज के पास में एक व्यक्ति द्वारा जो लूट की घटना की गई थी उसमें जो सामान मिला था उस सामान को बांटने के लिए और आगे उसको सामान को बेचने के लिए कार्य योजना बना रहे थे। इनके पास यहाँ मौके से काला बैग मिला है। इस काले बैग में एक एयर गन, ईयरबड्स, 2 सिक्के, एक चेन और इनके पास से कुल 19,500 रुपये, एक सब्बल और एक फरसा तथा 3 चोरी के मोबाइल यहाँ से बरामद हुए हैं। साथ में काले रंग की एक स्कूटी है जो कि भी चोरी की है। इन्होंने बताया कि ये इस क्षेत्र में दिल्ली NCR में लूट और चोरी की घटनाओं को कारित करते रहते हैं और ये मूलतः नोएडा और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इसमें से एक व्यक्ति राजा, उसके ऊपर 23 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा व्यक्ति दीपक, उसके ऊपर 7 और तीसरा वंश, उसके ऊपर 1 मुकदमा है। इन तीनों ही व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इंदिरापुरम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश शहबाज उर्फ पोली के पैर में लगी गोली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है। आज दिनांक 13 सितंबर को रात्रि के समय थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 की पुलिया से आ रही रोड पर एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन इनके द्वारा बाइक को न रोकते हुए वापस बहुत ही तेजी से भगाया गया, जिसमें इनकी बाइक आगे जाकर फिसल के गिर पड़ी। इनमें से एक अभियुक्त के द्वारा भागते हुए पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है तथा ये घायल हो गया है तथा दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम शहबाज उर्फ पोली बताया है। ये दिल्ली नंद नगरी का रहने वाला है। उक्त बदमाश के ऊपर पूर्व में लगभग 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास मिला है। इसके द्वारा अपने अपराधी साथी के साथ मिलकर के लूटपाट, स्नैचिंग तथा चोरी की घटनाएं कारित की जाती हैं। पूछताछ के क्रम में इसने विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग की घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक, 1 अदद तमंचा बरामद किया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।